हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन ई। एक्सरसाइज 5 का जो सेक्शन ई है वो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस जो भी सेक्शंस हैं सेक्शन डी तक के, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के भी आपको सॉल्यूशंस चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है, सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज कर दिए गए हैं, सारी एक्सरसाइजेस और सारे सेक्शंस। तो आज से हम सेक्शन ई स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं फर्स्ट, बिकॉज जो क्वेश्चन 6 है वहाँ से प्रैक्टिकल सम स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो क्वेश्चन 6 है वो कंपैरेटिव मेथड का है, जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए उसमें कंपेयर ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप सॉल्व करके ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 मैं सॉल्व करवा दूंगी, बट आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7, 8, 9 पूरे सॉल्व करेंगे, ताकि सेक्शन ई के जो सारे सम्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन 7, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ नोटबुक्स फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप इन द month of June from the year 2014 is as follows. Find coefficient of skewness using Carl Pearson's method. तो यहाँ पर एक स्टेशनरी है, वहाँ पर जो सेल हो रही है नोटबुक्स, उसका डेटा गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है। अब जो डेटा आप देख सकते हैं वो पूरा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। जो सेल्स है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है, वो सारी आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। 30, 25, 21, 20, तो वो डिक्रीज़ हो रही है, बट हमें इन्हें इंक्रीजिंग फॉर्म में रखना है, यानी असेंडिंग फॉर्म में इसे अरेंज कर देना है। तो इस तरह से हमारा आंसर इजी रहेगा हमारे लिए फाइंड करने के लिए। तो कोई चेंजेस तो नहीं आने वाले, बट आप इसे एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इस तरफ अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम कार्ल पियर्सन्स मेथड। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो आप बोर्ड पे इस तरफ देख सकते हैं, मैंने पूरा टेबल यहाँ पर बना के रखा है। जो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स दी गई है जो सोल्ड आउट हुई है इन डजन्स में, तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को भी अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया है मैंने। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं J इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एस। तो हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज आप जो फ्रीक्वेंसीज वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 7, बट 7 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पर मोड जो है वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो मोड है वो इनडिफाइंड है, इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको मोड को रिप्लेस कर देना है मीडियन से, और आगे मल्टीप्लिकेशन में 3 आ जाएगा। ऐसे सम्स हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में। अब यहाँ पर रिप्लेस कर देने के बाद ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट की, जो कार्ल पियर्सन्स मेथड से फाइंड करनी है। अब इस फॉर्मूला के लिए एक्स बार चाहिए, मीडियन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो ये तीनों हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स बार। एक्स बार की फॉर्मूला ऐसे डेटा के लिए होगी, सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू जो यहाँ पर बुक्स दी गई है एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब क्लास लेंथ नहीं दी गई, ग्रुप डेटा है, बट डिस्क्रीट है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें यहाँ पर सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू एक्स, सिग्मा एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इस तरफ हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 12 3 होता है 36, 15 2 30, 16 7 112, 18 4 होंगे हमारे यहाँ पर 72, 23 60, 21 इंटू 7 147, 25 2 50 एंड 30 2 60। तो ये सारी हमें वैल्यूज़ मिल चुकी है, फ्रीक्वेंसीज इनटू जो वेरिएबल्स एक्स हमें दिए गए हैं। अब इनका टोटल करना है, तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। टोटल इसका आ रहा है 567 टोटल आ रहा है। अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 567 को n से डिवाइड करूँ, n मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल, जो यहाँ पर 30 दिया गया है फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल, तो 30 से अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आ रहा है 18.9 डजन्स।
तो ये 9 डजन्स जो बुक्स हैं वो एवरेज यहाँ पर सोल्ड आउट हुई है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमने एक्स बार फाइंड कर लिया। अब हम जल्दी से मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं ताकि लास्ट में हम कोएफिशिएंट फाइंड कर सकें। तो ये पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ जो हमने एक्स बार फाइंड किया। यहाँ पर मैं आपको मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरफ आप देख सकते हैं ये मीडियन की फॉर्मूला लिख दी है। मीडियन फाइंड करने के लिए ये डिस्क्रीट डेटा गिवन है, तो मीडियन की फॉर्मूला होगी n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। पहले हम वो क्लास फाइंड करेंगे, ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, इसलिए यहाँ पर 30+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब हमें वो ऑब्जर्वेशन मिलेगी 31 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा आएगा 15.5। 15.5 ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। अब हम ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पर ढूंढते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम में। तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें से हम ये ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सके। तो यहाँ पर आपको CF का एक कॉलम बना लेना है, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को 1 बाय 1 ऐड करते जाना है और यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ मिलेगी। फर्स्ट 3 है, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19, 19 + 7 26 + 2 28 एंड लास्ट इसमें 2 ऐड कर दिए तो 30। तो ये हमारी सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हमें मिल चुकी है। अब हम ये 15.5 जो है वो ढूंढेंगे कि यहाँ पर कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हैं, इस 12 में नहीं इंक्लूड होगा, उसके बाद वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें 16 इंक्लूडेड है। तो ये 16 यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है, मतलब ये वाली पूरी क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ये इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास सिलेक्ट करने के बाद अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा आपको दिया गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं तो बहुत इजी होता है मीडियन फाइंड करना। आपको डायरेक्टली मीडियन की वैल्यू मिल चुकी है 18, बिकॉज यहाँ पर कोई क्लास नहीं ले ली गई है। अगर क्लास होती तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती, बट आपको डायरेक्टली मीडियन जो है वो 18 यहाँ पर मिल चुका है। तो आपका आंसर मीडियन का 18 आ चुका है। अब ओनली एंड ओनली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना रह गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली हमें कैसे ये मीडियन मिल चुका है। अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इधर देख सकते हैं सिग्मा f(x²) जो है वही हमें फाइंड करना है, बिकॉज सिग्मा f(x) जो है वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, उसका तो डायरेक्टली होल स्क्वायर होगा और n की वैल्यूज़ हमारे पास है। तो ये जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसीज इंटू x² है, तो ये जो f(x) का जो कॉलम है उसे आप फिर से x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज़ के साथ, तो आपको ये कॉलम जो है यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली 12 × 36 इस तरह से करना है। 12 × 36 हो जाएंगे यहाँ पर 432, उसके बाद 15 × 30 करने पर 450 आंसर आ रहा है। 1616 × 112 करने पर आंसर आएगा 1792। उसके बाद 1818 × 72 करने पर आंसर हमारा आ रहा है 1296। 20 × 60 1200। देन 21 × 147 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3087। 20 उसके बाद 25 × 50 1250 और लास्ट अब 30 × 60 1800। तो इनका टोटल कर लेना है। अब इनका टोटल हमारा आ रहा है 11307 जो है सिग्मा f(x²). तो अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, इन्हें डायरेक्टली हमें बस पुट आउट कर देना है। यहाँ पर है 11307 डिवाइडेड बाय n30 और उसके बाद सब्ट्रैक्शंस कर लेनी है। यहाँ पर ये जो 567 है उसे पुट आउट करना है, डिवाइड बाय 30 और इसका होल स्क्वायर। अब पहले इन्हें यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्टली आपको डिवाइड कर लेना है। इसका आंसर आ रहा है 376.9 माइनस इन्हें भी पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसका होल स्क्वायर करेंगे 18.9। अब इसका होल स्क्वायर रख दिया है वापस से। अब ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड ये तो ऐसे एज इट इज़ एक बार रख देते हैं और इनका होल स्क्वायर करके रख देते हैं जो आ रहा है 357.21।
अब एक सिंपल फॉर्म मिल चुका है, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद उनका रूट कर लेना है। सब्ट्रैक्शंस करने पर 19.69 आंसर आ रहा था और इनका रूट करने पर 4.44 डजन जो है इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल चुका है। अब डायरेक्टली हमें सारी वैल्यूज़ जो है मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन सभी को पुट आउट करना है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की फॉर्मूला में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो पुट आउट कर दिए हैं, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी। आई होप आपको यहाँ तक के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी रहा है जो हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड करना है बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो अब इन सभी वेरिएबल्स को हम पुट आउट कर देते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं 3 इंटू एक्स बार जो है 18.9 माइनस मीडियन 18 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4.4। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शंस है वो कर लेते हैं। 0.9 आंसर आ रहा है और डिवाइड बाय करना है 0.44 इज इक्वल टू पहले 3 इंटू 0.9 करने पर हमारा आंसर 2.7 आ रहा है और इन्हें डिवाइड करें अगर 4.44 से तो हमारा आंसर 0.61 आ रहा है। तो ये हमें जे की वैल्यू मिल चुकी है जो यहाँ पर कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन 7 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 रीड करती हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट डिफेक्टिव स्टेपलर्स आफ्टर टेस्टिंग 50 packets of 500 staplers each. Find coefficient of skewness using कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब अगेन यहाँ पर हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करके कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कुछ डिफेक्टिव नंबर ऑफ़ स्टेपलर्स मिले हैं, टोटल 50 पैकेट्स थे, उसमें से ये सारे डिफेक्टिव पीस हमें मिले हैं जिनका डेटा हमें गिवन है और इस डेटा से हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है कार्ल पियर्सन्स मेथड से। तो आप बोर्ड पर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सारा डेटा लिख कर रखा है। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसे एक्स अज्यूम करें और फ्रीक्वेंसीज़ जो सारी हमें दे दी गई है। अब इस फ्रीक्वेंसीज़ में आप अगर मोड देखें तो डिफाइंड मोड हमें दिया गया है 18 और इससे मैक्सिमम और कोई नहीं है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो हम डायरेक्टली जो कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वो एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे तो इस फॉर्मूला में हमें इजीली मोड मिल जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था प्रीवियस, उसमें मोड जो है इनडिफाइंड रह रहा था इसलिए हमें मीडियन फाइंड करना पड़ा था, बट डायरेक्टली जो ओरिजिनल फार्मूला है मोड से वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, एक्स बार सबसे पहले तो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर डेटा हमें थोड़ा लार्ज लग रहा है, फ्रीक्वेंसीज़ भी कंपैरेटिवली थोड़ी लार्ज दी गई, तो हम अगर इससे शॉर्टकट मेथड यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा जो है ए प्लस सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन अपॉन एन। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इससे इजीली और क्विकली हमारा आंसर आ जाता है। अब सबसे पहले एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जिसमें हमें ए और डेविएशंस और फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन फाइंड करने होंगे। अब सबसे पहले ए फाइंड करते हैं। आपको ये जो सारी एक्स की वैल्यूज़ है इसमें से एक वैल्यू अज्यूम करनी है जो मिडल मोस्ट टर्म होती है, बट यहाँ पर जब इवन नंबर्स दिए गए होते हैं तब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं ये मिडल मोस्ट टर्म्स में आप देख सकते हैं, 3 यहाँ पर है और 3 ऊपर की साइड है। अब ये दो टर्म्स में से जो हमेशा अपर मोस्ट टर्म होती है उसे आप ए अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ए अज्यूम किया है 22। अब ये जो 22 है उसे हमें हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमें डेविएशंस की यहाँ पर जो है वैल्यू मिलेगी, एक्स माइनस ए करना है। तो 19 माइनस 22 करेंगे -3 आएगा, 20 माइनस 22 -2। तो इस तरह से सभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर -1 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है सभी का जो डेविएशन है, हर एक क्लास का डेविएशन फाइंड कर लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन कर लेते हैं। यहाँ पर इसी साइड में आप देख सकते हैं 5 इंटू -3 होता है -15, 18 2 होंगे यहाँ पर हमारे -36, 10 इंटू -1 -10,
ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, और ये हमें इसका टोटल कर लेना है। लास्ट में टोटल आ रहा है -43। तो ये फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमें पुट आउट कर देनी है। इस तरफ आप देख सकते हैं 22 तो हमने पुट आउट करके रखा है, इसमें ही पहले ऐड कर देते हैं -43 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम करेंगे 50 जो n हमारा टोटल है। अब यहाँ पर पहले ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली माइनस की साइन आएगी। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइडेशंस करने पर आंसर 0.86 आ रहा है, ये साइन चेंज हो गई है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 22 माइनस 0.86 करने पर 21.14 आंसर आ रहा है। ये पैकेट्स में आएगा, यूनिट जो है वो पैकेट्स की रखनी है, जो डिफेक्टिव यहाँ पर पैकेट्स इतने मिले हैं। तो इस तरह से आपने देखा, एक्स बार फाइंड कर लिया। अब मैं आपको मोड की वैल्यू यहाँ पर दिखाऊंगी। मोड जो है वो क्या आ रहा है, सबसे पहले तो मोड जो है वो यहाँ पर डिफाइंड है, इसलिए आप डायरेक्टली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेरिएबल है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जो यहाँ पर 20 दिखाई गई है। तो मोड हमें 20 मिल चुका है, तो मीन और मोड फाइंड कर लिया। अब डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं और लास्ट में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद हमें आंसर ही फाइंड करना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किए तो हमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन वाली स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला यहाँ पर रखनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है जो हमें फाइंड करनी है। और फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन, जो सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन है वो हमारे पास 43 है, -43 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये हमें यहाँ पर करना है और सिर्फ ये वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, आपको इस कॉलम को और इसे दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये फ्रीक्वेंसीज जो है, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन यहाँ पर ऑलरेडी है और डेविएशन का स्क्वायर है, तो आप अगेन उसे डेविएशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा आंसर हमें मिलता रहेगा -3 इंटू -15, आंसर हमारा आएगा 45। 2 इंटू 36 करने पर हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ रहा है 72, और यहाँ पर 10 हो रहा है, 1 10 ज़ा 10, उसके बाद है 0, तो 0 ही रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास है 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 6 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 18 और 4 4 ज़ा 16। तो ये हमें सारे वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब इनका टोटल कर लेना है, तो हमें सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर मिलेगा। 173 इसका टोटल आ रहा है। अब सभी को यहाँ पर पुट आउट कर देना है। सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर जो है वो यहाँ पर 173 अपॉन n हमारा है 50 माइनस जो फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन का टोटल है -43, वो यहाँ पर रख देना है। तो -43 डिवाइडेड बाय 50 और इसका होगा लास्टली होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें पहले इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इन्हें डिवाइड कर दूँ तो 3.46 इसका आंसर आ रहा है, और इन्हें अगर डिवाइड करें -43 डिवाइड बाय 50 को, तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आ रहा है -0.86 और उसका होल स्क्वायर होगा। और अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पर आपको अगेन 3.46 रखना है। ये माइनस पहले अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी साइन। तो पहले क्या है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.7396। अब इजी हो गया है, यहाँ पर डायरेक्टली इनका सब्ट्रैक्शंस कर लेना है। सब्ट्रैक्शंस करने पर 2.7204 हमारा आंसर आ रहा है। अब इनका रूट करना है। रूट करने पर 1.65 आंसर आया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है। पैकेट्स में इसका आंसर है। अब लास्ट स्टेप रहा है जो हम कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, ये मेथड्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड यहाँ पर लिख दिए। एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हमने अभी अभी फाइंड किए, सभी को पुट आउट कर देते हैं। 21.14 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.65, पहले सब्ट्रैक्शंस करेंगे। माइनस करने पर आंसर 1.14 आ रहा है, डिवाइड बाय
65 इज इक्वल टू, अब डिवाइडेशन कर लेना है, आंसर हमारा 0.69 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट सम क्वेश्चन 9 भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेती हूँ। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा n इज इक्वल टू 200 सिग्मा फ्रीक्वेंसीज x माइनस 240 इज इक्वल टू 0 सिग्मा f इंटू x माइनस 240 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11,250 एंड मीडियन इज इक्वल टू 246। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कुछ डेटा गिवन है, तो आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं। ये सारा डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। n जो है वो 200 दिया गया है, सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू x माइनस 240 0 है, और बाकी भी डेटा मैंने लिख लिया। मीडियन हमें 246 दिया गया है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमें क्या दिया गया है और एक्चुअली यहाँ पर हम कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँ, ये x माइनस 240 और x माइनस 240 का होल स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे डेटा में यूजुअली हमें x माइनस एक्स बार दिया जाता है और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया जाता है। तो ये जो है वो रियल फार्मूला होती है, बट इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो x बार है, जो मीन होता है वो नहीं दिया गया है, उसके जगह पर आपको 240 लिखा गया है, ऐसे दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर x बार जो है वो 240 ले लेना है। इसे x बार कहते हैं क्योंकि अगर आप x माइनस एक्स बार करेंगे तो हमेशा 0 आ रहा है। अगर आप फ्रीक्वेंसी से उसे मल्टीप्लाई करके देखें और उसके बाद उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें इस तरह का आंसर मिल सकता है। तो x बार जो है वो यहाँ पर 240 होगा आपका, और मीडियन जो है वो आपको दिया गया है 246। अब ये भी वैल्यूज़ दे दी गई है, n भी दे दिया गया है, तो मीडियन है, x बार है, सारी वैल्यूज़ है। अब हमें जल्दी से बाकी सारी जो वेरिएबल्स है वो फाइंड करके इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है और उसकी टाइप बतानी है। अब एक्चुअली यहाँ पर कोएफिशिएंट की फॉर्मूला जो है, अगर मीडियन दिया गया है तो फॉर्मूला हो जाती है 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमने यहाँ पर 7 सम सॉल्व किया था वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब एक्स बार 240 दिया गया है, मीडियन 246 दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ओनली। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, और ये जो डेटा आपको दिया गया है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही दिया गया है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इरेज कर रही हूँ और अगेन आपको सारा सॉल्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है और ये वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में ही दे दिए गए। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार वो हमें 11,250 दिया गया था, जिससे हम यहाँ पर n जो है 200 इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर 56.25 आ रहा है और उसका रूट कर लेना है, तो रूट करने पर आंसर 7.5 आ रहा है। मीडियन और मीन जो है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। अब हम इसे सिर्फ अप्लाई करते हैं, सारी वेरिएबल्स इसमें पुट आउट कर देते हैं। 3 इंटू मीन जो है वो हमें 240 दिया गया था, माइनस 246 करना है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस करने पर -6 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है 7.5। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। कंसेप्ट इजी सम है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ट्विस्ट करके पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए कन्फ्यूजन्स हो जाती है। अब यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करना है, -18 आ रहा है डिवाइड बाय 7.5, लास्ट में आपका आंसर -2.4 आ रहा है। तो ये है स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और अगर इसे हम यहाँ पर इसका टाइप बताएं, स्टेट द टाइप जो पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका टाइप नेगेटिवली स्क्यूड आएगा बिकॉज माइनस में आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर हमें आ चुका है, मिल चुका है -2.4, जो नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेक्शन ई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं सेक्शन एफ भी सॉल्व करवाऊँगी।